नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी विषय की व्याकरण के अंतर्गत अलंकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। अलंकार, इसकी परिभाषा क्या होगी, पहले वो हम जानेंगे। अलंकार शब्द अलम व कार, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ शोभा तथा कार का अर्थ करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला। अलंकार को आभूषण भी कहते हैं। आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो ये हो गई अलंकार की परिभाषा। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। और अलम का अर्थ होता है शोभा तथा कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला। अलंकार को आभूषण भी कहते हैं। जिस प्रकार से आभूषण मनुष्य के शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से काव्य की जो सुंदरता है वो बढ़ाने वाले जो तत्व है वो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। वो तत्व शब्द भी हो सकते हैं, शब्द के माध्यम से भी हो सकता है और अर्थ के माध्यम से भी हो सकता है। अब है अलंकार के प्रकार। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभयालंकार। लिख लीजिए इनको।
पहला है शब्दालंकार, शब्द प्लस अलंकार, यहाँ दीर्घ संधि है तो इससे मिलकर हो गया शब्दालंकार, जहां काव्य की सुंदरता शब्दों के माध्यम से बढ़ती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। तो जहां काव्य की सुंदरता शब्दों के माध्यम से बढ़ती है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, सलेश आदि अलंकार आते हैं। नंबर 2 हो गया अर्थालंकार। अर्थ प्लस अलंकार बराबर अर्थालंकार, जहां काव्य की सुंदरता अर्थ के माध्यम से बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण व विरोधाभास आदि अलंकार आते हैं। तो ये हो गया अर्थालंकार, जहाँ काव्य की सुंदरता अर्थ के माध्यम से बढ़ती है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण व विरोधाभास अलंकार आते हैं। तीसरा है उभयालंकार। जहां
काव्य की सुंदरता अर्थ व शब्द दोनों के द्वारा बढ़ती है। वहाँ उभयालंकार होता है। इसके अंतर्गत सलेस अलंकार को रखा जाता है। तो जहाँ काव्य की सुंदरता अर्थ व शब्द दोनों के द्वारा बढ़ती है तो वहाँ उभय अलंकार होता है और इसके अंतर्गत सलेस अलंकार को रखा जाता है। सलेस अलंकार में शब्द सलेस और अर्थ सलेस होते हैं, तो जो वहाँ दोनों आ जाते हैं तो वहाँ पे उभय अलंकार हो जाता है। तो ये अलंकारों के 3 प्रकार हो गए। पाठ्यक्रम में आए हुए अलंकारों का वर्णन निम्न है। और जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो अलंकार आए हैं उनका हम वर्णन जानेंगे। पहला है अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा होगी जहां काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, चाहे उसमें स्वरों की समानता या विषमता हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो जहाँ काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, चाहे उसके स्वरों में समानता हो या विषमता, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी
बीती बगाइए। तो यहाँ पे ब वर्ण, फिर ब, फिर ब, फिर ब वर्ण, फिर ब और फिर ब। तो यहाँ पे ब वर्ण की बार बार आवर्ती होने की वजह से यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। भले ही स्वरों में समानता ना हो, जैसे यहाँ भ आ गया, यहाँ भू आ गया और यहाँ पे बी आ गया, तो भ भा भी जो भी वर्ण है अगर वो आते हैं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी, रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, या खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो जैसे वहाँ ख की हो गई, वहाँ च की हो गई, तो ये वर्णों की जहाँ बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 4 प्रकार हैं। तो अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार हैं? 4 है। नंबर 1 है छेका अनुप्रास, दूसरा है श्रुत्यानुप्रास, नंबर 3 है वृत्यानुप्रास, और चौथा अलंकार है अंत्यानुप्रास। तो ये अनुप्रास अलंकार के 4 प्रकार हैं। पहला है छेका अनुप्रास। जहां कोई वर्ण 2 बार आए, अर्थात वर्ण की आवर्ती 1 बार हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? छेका अनुप्रास। जहां कोई वर्ण 2 बार है तो वर्ण की आवर्ती कितनी बार होती है? 1 बार होती है। जैसे कानन कठिन भयंकर बाहरी, कानन कठिन भयंकर भारी। जैसे यहाँ क वर्ण कितनी बार आया है? 2 बार आया है। आवर्ती कितनी बार उसकी? 1 बार। और फिर उसके बाद में कौन सा वर्ण आ गया? भ। इसकी ये कितनी बार आया? 2 बार। आवर्ती कितनी बार होगी इसकी? 1 बार। तो इस प्रकार से जहाँ कोई वर्ण 2 बार है उसकी आवर्ती कितनी बार हो? 1 बार हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार आता है? छेका अनुप्रास अलंकार आता है। नंबर दूसरा है वर्त्यानुप्रास। जहाँ
कोई वर्ण 2 से अधिक बार आए। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाए। तो तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाए। यहाँ पे तय वर्ण की आवर्ती 2 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास। लिख लीजिए इनको। अब इसके आगे है श्रुत्यानुप्रास। जहां एक ही उच्चारण स्थान वाले अधिक वर्ण हो। जैसे तो जहां एक ही उच्चारण स्थान वाले अधिक वर्ण हो, आप जानते हो उच्चारण स्थान में क वर्ग में क ख ग ग ण, च वर्ग में छ छ ज ण, फिर ट वर्ग है उसमें ठ ठ ढ ण, और फिर त वर्ग है त थ ध ध न। उसी प्रकार से फिर प वर्ग होता है प फ भ म। तो ये वर्ग है, तो वहां एक ही उच्चारण स्थान वाले, जैसे कंठव्य, तालव्य। कंठव्य में क वर्ण आ गया, तालव्य है। मूर्धन्य दंते में आपके त वर्ण आ गया, ओष्ठे में प वर्ण आ गया। तो इसमें जैसे हो गया तुलसीदास सिद्धत, निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो तुलसीदास सिद्धत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो यहां पे देखिए ये दंते का हो गया, जैसे त है त थ दने में, फिर न आ गया, फिर द आ गया, फिर द आ गया, फिर त आ गया, फिर न आ गया। तो एक ही उच्चारण स्थान वाले ये हैं, तो इसलिए यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास होगा। अब है अंत्यानुप्रास। जहां छंद के अंत में स्वरों की आवर्ती हो। जैसे तो यहां पे कौन सा वर्ण हो गया ये? जहां छंद के अंत में स्वरों की आवर्ती हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अंत्यानुप्रास। जैसे बुंदेले
हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देख लीजिए यहाँ पे अंत में, जैसे बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे अंत में स्वरों की आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार से आता है जैसे आपके राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत पे काल पछताएगा प्राण जाएगा छूट। तो वहाँ पे लूट और छूट अंत में भी स्वरों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अंत्य अनुप्रास होगा। अब है दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार जहां कोई शब्द या शब्दांश दो या दो से अधिक बार आए परंतु प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो जहाँ काव्य में या कविता में कोई शब्द है दो या दो से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा नभ, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल, नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो यहाँ पे घटा शब्द दो बार आया है। यहाँ काली घटा का मतलब काले बादलों से लिया गया है और घमंड घट गया यानी दूर हो गया या कम हो गया। आप जानते हो वर्षा ऋतु में जो काली घटाएं होती है उनका घमंड बढ़ जाता है। वो जब शरद ऋतु आती है, तारे जब खिल जाते हैं नभमंडल में, तो उसका अहंकार या घमंड क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब है यमक अलंकार के प्रकार।
यमक अलंकार के प्रकार। तो यमक अलंकार के दो प्रकार हैं। पहला है अभंग यमक और दूसरा है सभंग यमक। तो नंबर पहला लिखिए अभंग यमक। इसमें पूरे शब्दों की आवर्ती होती है। इसमें पूरे शब्दों की आवर्ती होती है। जैसे कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय वा पाए बोराए जग या खाए बोराए। तो कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार या वा पाए बोराए जग या खाए बोराए। तो यहाँ पे कनक शब्द के दो अर्थ हैं। यहाँ कनक का अर्थ हो गया सोने से है और यहाँ से धतूरे से अर्थ है कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, कि धतूरे से अधिक जो नशा है, मादकता यानी नशा अधिक है, किसमें है? स्वर्ण में है। किस प्रकार से कि धतूरे को तो खाने के बाद जो व्यक्ति है वो पागल होता है, परंतु सोने को तो देखने भर से, उसके पास होने भर से वो पागल हो जाता है। दूसरा है सभंग यमक। तो सभंग यमक है, उसकी परिभाषा लिखिएगा, जहाँ शब्दांश की आवृत्ति पूर्व क्रम के अनुसार तो जहां शब्दांश की आवर्ती पूर्व क्रम के अनुसार होती है, परंतु शब्दों को तोड़कर आवर्ती देखी जाती है। देखी जाती है। जैसे
लिखिएगा तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो पर वारु उर्वशी सुने राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो यहाँ पे उर्वशी शब्द कितनी बार आया है? 3 बार आया है, अर्थ अलग अलग है। तो पर वारु उर्वशी में आप पे स्वर्ग की जो अप्सरा है उसको न्योछावर कर सकता हूँ, कुर्बान कर सकता हूँ। सुनी राधिके सुजान है सज्जन राधिका जी, सुनिए मैं आपके ऊपर स्वर्ग की अप्सरा को न्योछावर कर सकता हूँ। तू मोहन के उर्वशी, आप भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। उर्वशी का अर्थ क्या हुआ? हृदय में बसी हुई है। हवे उर्वशी समान, उर्वशी गहने के समान। तो यहाँ जो उर्वशी का हम अर्थ लेंगे वो इसको शब्द को तोड़ करके लेंगे। उर यानी हृदय, बसी यानी बसी हुई। यहाँ पे अप्सरा हो गया, यहाँ उर्वशी का क्या अर्थ हो गया? हृदय में बसने वाली। और यहाँ पे उर्वशी का क्या अर्थ हो गया? गहने से। तो इसको शब्द को तोड़ करके हम लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये सबंग यमक अलंकार होगा। इस प्रकार से अब हम भाग 2 में अन्य अलंकारों की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।